Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the careers in biology. बायोलॉजी में कौन कौन से कैरियर्स हैं जो हम इंटरमीडिएट बायो के साथ करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन का प्रोफेशन अडॉप्ट करके हम डिफरेंट डिजीजेस की डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। ह्यूमंस में किस तरह की डिजीजेस हैं, उनके लिए कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन चाहिए, उसे डायग्नोस कैसे किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन में ये स्टडी की जाती है। और सर्जरी में बॉडी पार्ट्स की को कैसे रिपेयर किया जाता है, उन्हें बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है। आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें कोई बॉडी का पार्ट जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है, तो आपने उसे रिपेयर कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है या रिमूव कैसे करना है। तो ये सब चीजें हम सर्जरी में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपकी किडनी में स्टोन हो जाता है तो रीनल सर्जरी के जरिए आपने वो स्टोन कैसे रिमूव करना है, ये भी आप सर्जरी में सीखते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन कैसे करनी है, लिवर कैसे ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगी, ये सारी चीजें आप अगर मेडिसिन एंड सर्जरी का कैरियर अडॉप्ट करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके लिए बेसिक कोर्स आपका MBBS होता है कि बायोलॉजी के साथ इंटरमीडिएट करने के बाद आप MBBS करते हैं, और MBBS के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं, देन वो एबल होते हैं सर्जरी के। नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ हम आते हैं, दैट इज फिशरीज। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, कि हम फिश की प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कि अच्छी से अच्छी फिश प्रोडक्ट हो, उनकी फिश की प्रोडक्शन हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्वांटिटी फिश की बढ़े। ये सारी चीजें हम फिशरीज के प्रोफेशन में स्टडी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर फिशरीज के एम्प्लॉयज मौजूद हैं और वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किए हुए हैं और क्वालिटी एंड क्वांटिटी फिश की चेक रखते हैं। आप जो है वो इंटरमीडिएट करने के बाद बैचलर्स और मास्टर लेवल की डिग्री जोलॉजी या फिशरीज में ले सकते हैं और उसके बाद एज अ फिशरीज के प्रोफेशनलिस्ट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में हम फूड वाले क्रॉप्स और एनिमल्स को डील करते हैं। जो भी क्रॉप्स, जो भी एनिमल्स हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा सोर्स ऑफ फूड है। जितनी भी क्रॉप्स यानी कि फसलें, जितने भी एनिमल्स, जानदार जो कि हम खाते हैं, हमारा सोर्स ऑफ फूड है, वो सारी चीजें हम एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में डील करते हैं। उनकी बेटरमेंट के लिए, जैसे कि क्रॉप है आपकी वीट, राइस, कॉर्न, ये जितनी भी क्रॉप्स हैं, इनकी बेटरमेंट के लिए इनको जो है डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स से बचाने के लिए किस तरह के इंसेक्टिसाइड्स यूज करने हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, उनकी बेटरमेंट कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें हम एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में पढ़ते हैं। और जो एनिमल्स हैं जो हमारा सोर्स ऑफ फूड है, जैसे कि बफेलो है, काऊ है, उन सब की बेटरमेंट के बारे में, उन सब के बारे में भी स्टडी हम एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज करवाती हैं एग्रीकल्चर में। आपके हायर एजुकेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं एग्रीकल्चर में, और उसके बाद आप ये सारी चीज़ों से डील करते हैं कि आपने फूड की, जो भी फूड है, आपके क्रॉप और एनिमल्स हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ फूड है, आपने उसकी बेटरमेंट कैसे करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। ये भी एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, एग्रीकल्चर से कंसर्न है। इसमें हम पढ़ते हैं केयर और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो भी आपके घरेलू जानवर हैं जो आप पालते हैं घरों में, उनकी बेटरमेंट के लिए उनकी केयर कैसे करनी है, उनकी ब्रीडिंग के प्रोसेस को कैसे देखना है। जैसे कि आपकी कैटल्स हैं, शीप्स हैं, आप उनकी बेटरमेंट, उनकी केयर, उनकी ब्रीडिंग जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन में देखते हैं। इस प्रोफेशन में आपको बहुत बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। हायर एजुकेशन के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, और उसमें फिर आप इन सारी चीज़ों को डील करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चर। इट इज द ब्रांच ऑफ आर्ट ऑफ
गार्डनिंग जी, इस ब्रांच में, इस चीज में हम हॉर्टिकल्चर में हम डील करते हैं, सॉरी इस प्रोफेशन में हम डील करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम डील करते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग के, कि हम गार्डनिंग के आर्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी वैरायटी में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं। जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं, उनकी एग्जिस्टिंग वैरायटीज और जो न्यू वैरायटीज की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उनकी बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं। आर्ट ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग के आर्ट की स्टडी हम हॉर्टिकल्चर में करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपके कहते हैं जो भी डेकोरेशन वाले प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और फ्रूट प्लांट्स जिन पर फल लगते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए उनकी प्रोडक्शन की स्टडी हम इस प्रोफेशन में करते हैं, दैट इज हॉर्टिकल्चर। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हायर एजुकेशन के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मिंग पर। इसमें हम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, फॉर्म की जितने भी फॉर्म हैं उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल ब्रीडिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है फॉर्म्स वगैरह में ना, अच्छी ब्रीड बनाने के लिए, अच्छे एनिमल ब्रीड की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती हैं, ताकि जो एनिमल है वो हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रोटीन प्रोवाइड करें और मिल्क का सोर्स बने हमारे लिए। तो उसके लिए हम उनकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस जो होती है फॉर्म्स की, उसकी स्टडी हम करते हैं फॉर्मिंग में। ये प्रोफेशन अडॉप्ट करने वाले प्रोफेशनलिस्ट जो है वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस देखते हैं फॉर्म्स की। जैसे कि आपके फॉर्म्स होते हैं चिकन के और एग्स की, जिसमें डेवलपमेंट उनकी प्रोडक्शन देखी जाती है, जो कि आपके पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं। चिकन और एग किस टाइप की होंगी, उनकी प्रोडक्शन कैसे बेहतर की जा सकती है, ये सारी टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके उनकी बेटरमेंट के बारे में बात की जाती है किस प्रोफेशन में, फार्मिंग में, ताकि हमारा जो है सोर्स ऑफ फूड है जो वो बेहतर हो सके, हमें बेहतर प्रोटीन्स मिल सके, बेहतर और ज्यादा से ज्यादा मिल्क सोर्स प्रोवाइड की जा सके। सिमिलरली फ्रूट के फॉर्म्स हैं, फ्रूट के फॉर्म्स बनाए जाते हैं ताकि अच्छे से अच्छी यील्ड हमें फ्रूट्स की मिले, हम फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और उनकी यील्ड अच्छी हो, और उन फॉर्म्स में फ्रूट्स की ग्रोथ का ख्याल रखा जाता है। ये प्रोफेशन जो है वो स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से लिंक करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन से लिंक करते हैं, फिशरीज के प्रोफेशन से लिंक करते हैं, वो फार्मिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री से ही आपको समझ आ रहा है कि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोफेशन है जी। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में प्रोफेशनलिस्ट पढ़ते हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, और एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएं, प्लांट्स ग्रो किए जाएं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट वगैरह लगाए जाएं, ताकि जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे, उतना ज्यादा हम सेफ रहेंगे फ्लड्स वगैरह से, उतना ज्यादा हमें जो है वो ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ज्यादा जो एनिमल्स वगैरह हैं उन्हें शेल्टर प्रोवाइड होगा। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं फॉरेस्ट्री के जो हैं वो ऑफर करती हैं हायर एजुकेशन के बाद, या आप बैचलर्स करते हैं जोलॉजी एंड बॉटनी में, उसके बाद फॉरेस्ट्री के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कोर्सेज करवाती हैं। लास्ट वन पे हम आते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। आजकल ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इन है, ये लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए नए नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप ब्रेड बेक करते हैं, ब्रेड कैसे बेक होती है, बाय ईस्ट। ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट के जरिए आप ब्रेड को बेक करते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं जो बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में कोर्सेज करवाती हैं आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर्स लेवल ऑफ स्टडी ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी। आप बैचलर्स करते हैं बॉटनी या जोलॉजी में, या आप इंटरमीडिएट करते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं जो मास्टर्स करवाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान और बायोलॉजी का आपस में
क्या रिलेशन है, कुरान ने बायोलॉजी के बारे में क्या बताया है। कुरान पाक की बहुत सारी वर्सेस ऐसी हैं जिसमें हिंट दिया गया है बायोलॉजी से रिलेटेड, उसके ओरिजिन से, हम एनिमल्स के ओरिजिन, उनके करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे हिंट्स जो हैं वो कुरान पाक में मिलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसे बने, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी वर्सेस हैं जहां से हमें ये हिंट मिलते हैं। एक वर्स हम देख लेते हैं सूरह अंबिया की, वर्स नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने हर जानदार को पानी से बनाया है। तो हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो 60 to 70% पानी की बनी हुई है। हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, वो पानी से बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो 60 से 70% जो कॉम्पोजिशन है प्रोटोप्लाज्म की वो वाटर बेस्ड है, हमें पता है। तो अल्लाह ताला की इस वर्स से, इस आयत से ये बात कंफर्म हो जाती है कि हम के बायोलॉजी के बारे में वर्सेस में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत कुछ बताया है। एक और वर्स देख लेते हैं जिसमें हमें क्या हिंट मिलता है लाइफ से रिलेटेड, वो है ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। हमें पता है कि हमें क्ले से बनाया गया है, तो अल्लाह ताला ने अपनी एक वर्स में सूरह रहमान की वर्स नंबर 14 में इस बात का जिक्र किया है। एक और वर्स हम देख लेते हैं, दैट इज then fashion we the drop a clot, then fashion we the clot a little lump, then fashion we the little lump bones, then clotted the bones with flesh। इस वर्स में सूरह अल मोमिनून की वर्स नंबर 14 में अल्लाह ताला ने इंसान के बनने का, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल के बारे में जिक्र किया है कि एक ब्लड के क्लॉट से एक इरेगुलर शेप का एक कॉम्पैक्ट सा मैस बनता है, उससे फिर आगे उसके साथ बोन्स अटैच हो जाती हैं, बोन्स बनती हैं, और उन बोन्स के बाद एक कंप्लीट फ्लैश बनता है, कंप्लीट गोश्त का पीस बनता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एनिमल अल्लाह की वर्सेस से भी कंफर्म है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या हिंट हमें मिलता है कुरान पाक की वर्सेस से। जी, अल्लाह ताला ने सूरह अल नूर की वर्स नंबर 45 में कहा है, अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने हर एनिमल को वाटर से बनाया है। देन सम ऑफ देम क्रीम अप ओवर देयर बेलीज, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पेट के बल रेंगते हैं। अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स, बाकी जो है वो दो टांगों पर चलते हैं, और बाकी उसके अलावा जो है वो चार टांगों पर चलते हैं। एंड अदर्स ऑन फोर, अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। दैट मीन्स इस वर्स से भी हमें कंफर्म हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपनी वर्सेस में ओरिजिन के बारे में बताया, ऑर्गेनिजम्स की मॉडिफिकेशन के बारे में बताया, और क्लासिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्लासिफाई कर दें ऑर्गेनिज्म को, कि कुछ जो है वो क्रीप करते हैं, बेली के बल चलते हैं, कुछ जो है वो दो टांगों पर चलते हैं, कुछ चार पर चलते हैं। तो आप ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर दें, और हम बायोलॉजी में आगे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया है। तो अल्लाह की वर्सेस ने हम ह्यूमंस को बहुत सारे हिंट्स दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड।